गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप सभी लोगों का, सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत व अभिनंदन है। सभी स्टूडेंट्स आज के पहले मानव रिप्रोडक्शन मीन्स मानव जनन, इस लेसन के आप लोगों ने 4 पार्ट पढ़ लिए थे। आज 5वें पार्ट की बात की जाएगी। मानव जो रिप्रोडक्शन है, मानव जो जनन है, इस लेसन के चौथे टॉपिक की बात आज हम करेंगे। और चौथा टॉपिक जो है वो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाना चाहते हैं ताकि आप लोगों के समझ में आसानी से आ सके। तो टॉपिक का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र मीन्स नर जनन तंत्र। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आती है कि नर जनन तंत्र क्या है। तंत्र मीन्स सिस्टम। यहाँ पे लिखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिस्टम मीन्स होता है कोई एक ऐसा भाग जिसमें बहुत सारे अंग मिल करके क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो। तो आपको पढ़ाया जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहने का मतलब ये है नर जनन तंत्र। तो नर में जनन के समय मीन्स नर में जनन के समय, निषेचन के समय जितने भी अंग आपस में भाग लेते हैं, यदि उन्हीं अंगों को आपस में मिला दिया जाए तो बनता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बनता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। कहने का मतलब ये है मानव या नर जनन तंत्र में या नर के सेक्स में जितने भी शरीर के अंग भाग लेते हैं वे सब आपस में मिलकर के बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो आपके सामने ऑर्गन के नाम लिखे हुए हैं। ये जो ऑर्गन हैं ये सभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि स्क्रोटम मीन्स होता है वृषण कोश। क्या होता है? वृषण कोश होता है। टेस्टिस वृषण होता है। व्हाट डिफरेंस होता है? शुक्रवाहिनियां, एपिडिडाइमिस अधिवृषण, पेनिस मीन्स लिंग, और यह सहायक ग्रंथियां। तो जो नर होते हैं तो नर में बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं और नर जनन तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये सभी जो अंग हैं, सभी जो ऑर्गन हैं आपस में मिल जाते हैं और मिल करके एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। सिस्टम मीन्स होता है बहुत सारे अंग जब आपस में मिले। हमने यहाँ पे फिगर बनाया है नर जनन का, मीन्स नर जनन तंत्र का। ये है फिगर। देखिए यहाँ पे हमने दिखा दिया है, बहुत सारे ऑर्गन दिखाए हैं। तो नर जनन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन भाग लेंगे? सबसे पहली बात हमने यहाँ पे दिखा है स्क्रोटम मीन्स ये होता है वृषण कोश। क्या होता है? वृषण कोश। वृषण कोश क्या है अभी आपको बताया जाएगा। मीन्स जिसमें वृषण क्या होते हैं, बंद होते हैं। जिसमें वृषण क्या होते हैं, बंद होते हैं, उसको हम वृषण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। अगले टॉपिक में इसका विद्युत रूप से वर्णन करेंगे। फिर बात आती है टेस्टिस मीन्स वृषण। अब ये जो वृषण है ये वृषण कोश के अंदर बंद होते हैं। तो ये वाला जो भाग आपको दिखाई पड़ रहा है ये है वृषण कोश, और इसी वृषण कोश के अंदर ये जो भाग है वृषण टेस्टिस, ये क्या होते हैं, बंद होते हैं। अगला पार्ट है या अगली आती है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस ये जो आपको कुंडलित संरचना दिखाई पड़ रही है, क्या कुंडलित? तो कुंडलित जो संरचना होती है उसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस कहते हैं। दूसरी बात आती है प्रोस्टेट ग्रंथ। ये जो बीच में आपको भाग दिखाई दे रहा है ये है प्रोस्टेट ग्रंथ।
मीन्स सहायक ग्रंथियां। क्या सहायक ग्रंथियां? ये निषेचन की क्रिया में, फर्टिलाइजेशन की क्रिया में क्या करती हैं? भाग लेती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। ये बात है ब्लीडर। तो जो ब्लीडर है ये निषेचन की क्रिया में भाग नहीं लेता है, मीन्स जिसको कहा जाता है मूत्राशय। फिर ये वाला एक भाग है ये यूरेथ्रा या यूरेथ्रा। ये जो भाग है ये मूत्र मार्ग है। क्या है? मूत्र मार्ग। इसके द्वारा मूत्र, वीर्य तथा शुक्राणु बाहर निकलने का कार्य करते हैं। फिर है वास डिफरेंस मीन्स शुक्र वाहिनियां। क्या? शुक्र वाहिनियां। तो ये वृषण से निकलती हैं। ये कहां से निकलती है? वृषण से निकलती है शुक्र वाहिनियां। और ये क्यों निकलती हैं? तो इनमें जो शुक्राणु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? गति करने का कार्य करते हैं। तो हमने आपको फिगर में एक एक आर्गन दिखाया कि सबसे बात तो वृषण कोश है, जिसमें ये जो वृषण होते हैं बंद होते हैं, टेस्टिस, ये वृषण एक, और किसमें बंद होंगे? वृषण कोश में बंद होंगे। नीचे का भाग क्या है? वृषण कोश है। फिर शुक्रवाहिनी है, ये वृषण से निकलती है और शुक्राणु को ले जाने का क्या करती है? कार्य करती है। यहाँ पे एपिडिडाइमिस है, ये जो कुंडली लच्छेदार संरचना है ये है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का कार्य होता है शुक्राणु को परिपक्व करना। शुक्राणु को क्या करना? परिपक्व करना। इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है, परिपक्व होते हैं। फिर बात आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये निषेचन की क्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। अगली बात आती है पेनिस, मीन्स जिसको लिंग कहा जाता है, सिसन कहा जाता है। ये जो मादा है, तो मादा की जो यौन होती है उसमें प्रवेश करने का क्या करता है? भाग लेता है। सिसन मादा की यौन में प्रवेश करने का क्या करता है? कार्य करता है। तो ये सारे ऑर्गन है। ये क्या है? ऑर्गन है जो रिप्रोडक्शन की क्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो हम विद्युत रूप से आपको बताते हैं, इनका कार्य भी बताएंगे। तो हम कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या? तो बहुत सारे अंग आपस में जब मिल जाते हैं तो एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण हो जाता है। नर जनन तंत्र का क्या होता है? निर्माण होता है। तो बहुत सारे अंग हैं कौन से? बहुत सारे ऑर्गन हैं कौन से? तो पहला है वृषण कोश। क्या है? वृषण कोश। तो इसमें हम क्या कहेंगे? तो ये जो वृषण कोश है इसका क्या कार्य होता है? तो लिख देंगे वृषण बंध। क्या? वृषण बंध मीन्स वृषण कोश में वृषण क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। ठीक। दूसरी बात आती है टेस्टिस मीन्स वृषण। क्या? क्या? वृषण। तो वृषण जो होते हैं इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है शुक्राणु मीन्स स्पर्म। स्पर्म का निर्माण। स्पर्म का क्या करना? निर्माण करना। ये कार्य किसका है? वृषण का है। ठीक भैया। अब ये जो शुक्रवाहिनियां होती हैं, वैस डिफरेंस जो होती है, इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है शुक्राणु को ले जाना। शुक्राणु को क्या करना? ले जाना। एपिडिडाइमिस है, अधिवृषण है। ये क्या है? अधिवृषण मीन्स एपिडिडाइमिस। ये भी क्या है? जनन अंग है। इसका कार्य क्या होता है? स्पर्म को परिपक्व करना। क्या करना? स्पर्म को परिपक्व करना। एपिडिडाइमिस का कार्य होता है स्पर्म जो होते हैं उनको क्या करना? परिपक्व करना। पेनिस मीन्स जिसको हम लिंग कहते हैं, सिसन कहते हैं, इसका कार्य क्या होता है? तो हम ये कह सकते हैं ये योनि
में प्रवेश, क्या प्रवेश करने का कार्य करता है। और जो सहायक ग्रंथियां हैं, क्या सहायक ग्रंथियां, ये क्या करती हैं, तो हम कह सकते हैं जनन की क्रिया में भाग लेती है, क्या करती हैं, भाग लेती है। और दूसरा कार्य का होता है वीर्य, क्या वीर्य, वीर्य का निर्माण, वीर्य का क्या करती है, निर्माण करती है सहायक ग्रंथियां। तो कुछ खास नहीं बताया गया, सिर्फ आपको ये बताया गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी आर्गन क्या हैं, सहायक होते हैं, सब मिल करके एक मेल रिप्रोडक्टिव का क्या करते हैं, सिस्टम का निर्माण करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये जो आपके सामने आर्गन्स दिए हैं, जैसे वृषण कोश है, वृषण है, शुक्रवाहिनियां है, एपिडिडाइमिस है, पेनिस है और सहायक ग्रंथियां, ये सब आपस में जब मिल जाती हैं तो नर जनन तंत्र का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अगली बात, फिगर में हमने आपको सब बता ही दिया था। इनके कार्य दोबारा समझ लीजिए कि जो वृषण कोश है, इसमें वृषण बंद रहते हैं। दूसरी बात, जो टेस्टिड्स होते हैं, जो वृषण होते हैं, ये शुक्राणु का निर्माण करते हैं। शुक्रवाहिनियां जो होती हैं, शुक्राणु को ले जाने का कार्य करती हैं। अगली बात, एपिडिडाइमिस जो होता है, अधिवृषण, इसमें शुक्राणु जो होते हैं परिपक्व होते हैं, क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। मीन निषेचन की क्रिया के लिए, अंडाणु को निषेचित करने के लिए सक्रिय होते हैं। पेनिस मीन्स लिंग क्या है, ये मादा की योनि में प्रवेश करने का क्या करता है, कार्य करता है। सहायक ग्रंथियां क्या है, तो सहायक ग्रंथियां निषेचन की क्रिया को, फर्टिलाइजेशन की क्रिया को क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। मीन्स लिंग को मादा के योनि में प्रवेश करने में क्या करती हैं, सहायक होती है, सहायता प्रदान करती हैं। तो शायद आप लोगों के ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।